मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो होपफुली यू ऑल आर वेल। काफ़ी दिन हो गए लेक्चर नहीं आ पाया, बट कोई नहीं, आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे, ये मुझे यकीन है पूरा। और इन लेक्चरों से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है ये आप खुद ही समझदार हैं। वैसे तो बच्चे बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करते रहते हैं, बट कोशिश करें कि चीज़ों को समझें, और समझने से ही काम चलेगा, रटने से काम चलेगा नहीं। तो जितना आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दैट मोटो, यू विल लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट राइट नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर यू हैवंट लर्न इन दिस वे एवर। आपने पहले कभी इसको इस तरीके से लर्न नहीं किया हुआ है, मुझे मालूम है, बट ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है जिसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मैं कोई रटी टाइप बातें को नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं केवल जो बातें आपको समझ में नहीं आई कभी, मैं उन बातों को लेके चल रहा हूँ। मेरा बेसिक मोटो यही है कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ले जाना। तो इंग्लिश बेसिकली वो लेवल लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाती है बेटा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है आपको कि मैं आज जो पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहा हूँ, ये पार्ट 1 है हमारा। पार्ट 1 से स्टार्ट करूंगा मैं, और पार्ट 1 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम यहाँ से सीरीज एक चल रही है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से चलती रहेगी, और बीच बीच में कुछ चीजें और भी लाता रहूंगा जिससे कि आप लोग का इंटरेक्शन बना रहे। क्योंकि अगर इंटरेक्शन खत्म हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि बच्चे जानते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आया तो अगले चैनल पे चले जाते हैं, फिर अगले नहीं तो अगले चैनल पे। लेकिन यहाँ पर मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली जितनी भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं उनमें जो चीजें आपको फंक्शनल लेवल पर होती हैं और जो सिमेंटिक लेवल पर होती है ये बताई दी जाती है। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सीमेंटिक। सीमेंटिक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अपना अर्थ लेकर के आते हैं। अर्थ मतलब उनकी मीनिंग, और मीनिंग जब लेकर के आएंगे तो इसका मतलब वो कुछ ऐसे शब्द होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में जिनमें मीनिंग होगी और जिनमें कुछ में फंक्शन होगा, केवल वो अपने फंक्शन के आधार पर काम करते हैं। तो आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है वो आपने ऐसे पढ़ी है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ रखी है, ये सभी लोग जानते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। बट राइट नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई हैव डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 2 पार्ट्स। मैंने 2 पार्ट्स में, ध्यान समझना, मैंने बोला मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट है सीमेंटिक। सीमेंटिक का मतलब जिसमें ठोस अर्थ हो किसी भी शब्द का। वो कौन कौन से हैं? वो हैं 4 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से हैं वो? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। ये शब्द जब भी आपके सामने आएंगे ये अपनी मीनिंग लेकर के आएंगे। दैट इज वाई इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपको मीनिंग ढूंढनी होगी तो इन्हीं में से ढूंढोगे, बाकी की बात बाद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब नाउन में पढ़ना क्या क्या है यही नहीं मालूम बच्चों को। केवल नाउन में बच्चा पढ़ता क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता, केवल यही चीजें रह जाती। नहीं बेटा, बहुत कुछ पढ़ने को है। नाउन में हमें पढ़ना है काइंड्स, नाउन में पढ़ना है हमको जेंडर, नाउन में पढ़ना है हमको नंबर। ध्यान से नोट कर लेना बेटा, बहुत काम का चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सोच समझ करके ये चैप्टर मैंने उठाया। इसके बाद केस, ये भी नाउन में आएगा। इसके बाद यूनिट। ये जो 5 बातें हैं नाउन में, ये आपको एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर समझनी है। ये आपको डरना नहीं कि नहीं यार इतना सारा चीज है इसमें, तो यार कैसे पढ़ेंगे हम, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। काइंड्स कितने होते हैं? 5। जेंडर कितने होते हैं? 4। नंबर कितने होते हैं? 2।
केस कितने होते हैं 4, और यूनिट का तो अभी क्वेश्चन मार्क ही डाल दो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आपने कहा 1.5 किलो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ, इस तरीके से जब आप यूज करते हो शब्दों को तो ये यूनिट वाले सेगमेंट में आता है। आई सॉ 5 फीट लॉन्ग, इस तरीके से कुछ चीजें देखी मैंने, तो यहां से आपको ये यूनिट के सेगमेंट में वेट, डिस्टेंस, ये जो वर्ड होते हैं ना, इनमें कुछ यूनिट्स होती हैं, इनको आपको यूज करना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में से कुछ होते थे इंचेस, सेंटीमीटर सब यूज कर लेते हैं, तो किस लेवल पे यूज करनी, सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, किस तरीके से इनका यूज होता है, तो वो यूनिट वाले पार्ट में हम लोग यूज करेंगे। काइंड्स मालूम नहीं है 5 होते हैं, जेंडर 4 होते हैं, और नंबर ये होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की। एक बात और, नाउन बेसिकली है क्या? नाउन बेसिकली क्या है? ये कहलाता है ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन। यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए या दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अपने घर में भी रहिए, अपने आसपास भी देखिए, जो भी चीज विजिबल है, विजिबल, जो भी चीज कैसी है बेटा? विजिबल, इसको कहेंगे हम लोग विजिबल, VISIBLE, विजिबल मतलब दिखती हो, वो सभी क्या है बेटा? वो सबकी सब नाउन है, नाउन नाउन नाउन, सब नाउन है मेरे प्यारे बच्चों, एवरीथिंग इज नाउन। इनिशियल लेटर भी नाउन है, मैंने कहा आई एम अ टीचर, क्या ये नाउन है? नहीं, ये प्रोनाउन है। लेकिन यही वर्ड अगर ऐसे लिख जाए, आई इज माई टीचर, अब देखो मैंने केवल ये शब्द बदल दिया है, अब इस शब्द को बदलते ही बेटा क्या हो गया? ये नाउन में कन्वर्ट हो गया। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन यहां पे ये प्रोनाउन है, यहां पे ये नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। यानी कि आपको समझना है कि हमने यहां पे ये इज क्यों लगाया, क्योंकि इज लगते ही ये जो आगे इसके सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये किस में बदल जाएगा? ये थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन का मतलब ये हो गया ये किसी का प्रॉपर नाउन, नाम है, नाम। लेकिन यहां पर ये क्या है? ये प्रोनाउन, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिकली हमको एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना होता है। तो जब चीजें आपके सामने क्लियर कट होंगी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप होगा, तो ये आप चीजें कर लोगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको रटिए नहीं। आई होप इतनी बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, समझ करके ही आप इसको आगे के लेवल पे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव बेसिकली है क्या? एडजेक्टिव जो है बेसिकली वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कैसे पहचानो? बड़ा आसान काम है, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। मैंने कहा राम इज स्मार्ट, अब राम कैसा है, ये कैसे का रिप्लाई मिला। अब कैसे को इंग्लिश में समझना है तो आपको क्या करना है? व्हाट काइंड ऑफ, ये देखिए अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप क्या कहोगे? ये हेल्पिंग वर्ब बोलोगे आप या लिंकिंग वर्ब बोलोगे? तो ध्यान रखना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बेटा क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। ये एडजेक्टिव इससे जोड़ने पे, स्मार्ट है कौन? वो राम है बेटा। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करोगे तो चीजें बदल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। खैर उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, इतनी चीज समझना बहुत जरूरी। लेकिन मैं अगर राम को हटा दूं और मैं लिख दूं ही इज स्मार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले राम लिखा था और अब क्या लिखा हुआ है? ही लिखा हुआ। तो राम की विशेषता हो गई नाउन, और ही की विशेषता यानी कि ही की विशेषता बता रहा है स्मार्ट, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो एडजेक्टिव जब भी आप देखोगे तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, इसको आपको लिख लेना है, चाहो तो नोट कर लो एक सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। दोज वर्ड्स क्वालिफाइज और टेल्स द क्वालिटी ऑफ noun or pronoun that is called as pronoun, sorry adjective। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलो भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि बेसिकली वर्ब क्या होता है। अच्छा, एडजेक्टिव बेसिकली बहुत सारे होते हैं, ध्यान रखना है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही से एक ही दो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब हो गया एक्शन। अब ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसमें, सिमेंटिक में पढ़ा रहा हूँ, सबकी मीनिंग है बेटा, ध्यान रखना। जैसे नाउन लिखा आपने, नाउन मतलब आपने लिख दिया रवि, तो रवि एक नाम है, इसकी अपनी मीनिंग। एक्शन एडजेक्टिव में देखा आपने, अपने लिख दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक वर्ड है, इसकी अपनी मीनिंग होगी, इसका अपना फंक्शन होगा, ये कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये सब ध्यान रखना है। अब आते हैं एक्शन की बात करते हैं, वर्ब की। वर्ब बेसिकली कैसे डिफाइन होगा, जब कोई काम करेगा, कोई भी काम करे, जैसे आपने लिखा डूअर, तो डूअर मतलब कोई करता है और वो कोई कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब। अब वर्ब कैसे हो सकता है, बहुत सारे वर्ब होंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वर्ब कैसे आपको पढ़ना है, आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है, लिंकिंग वर्ब पढ़ना है, मॉडल वर्ब पढ़ना है। ये सारे के सारे चीजें बेटा कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, आप पढ़ेंगे आप वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लेसमेंट करते हैं, क्यों प्लेसमेंट करते हैं, किस तरीके से इसका फंक्शन प्ले होता है, तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और हाँ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मालूम ही है, कुछ वर्ड नाउन भी होते हैं, कुछ वर्ड वर्ब भी होते हैं, इसको भी एक चीज में समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मैंने लिखा मिल्क, तो आपको लग रहा होगा मिल्क तो नाउन है, लेकिन ये मिल्क वर्ब भी बेटा, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है। जैसे वाटर है, वाटर बेटा नाउन भी है और ये बेटा वर्ब भी है, ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है, जब तक इनका आप यूज नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा द मिल्कमैन मिल्क्स द मिल्क। फिर देखो वाटर, ये मैंने वर्ब के रूप में यूज कर लिया बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज कर लिया। आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आया बेटा क्या हो गया, वो वर्ब हो गया यहाँ पर। अब देखो वाटर, ही waters the plants। अब देखो वाटर्स यहाँ पर पानी डालना है ना, तो चीजों को समझना है बेटा, इसको फंक्शनल लेवल पे समझना है, इसको रटने से कोई काम नहीं होना। अब ये जो काम कर रहा है वो डूअर हो गया, यानी एक्शन करने वाला व्यक्ति वो कौन है, वह है। और यहाँ पर बेटा ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। सबसे अच्छी बात देखो ये भी, अगर मैं मिल्क में हटा दूं तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ही लिख दिया, तब भी बेटा बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं ही हटा दूं तो मैं राम लिख दूं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, चीजों को समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप करते हुए, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हो गया बेटा वो, ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर हम एडवर्ब की। एडवर्ब का फंक्शन कैसे होता है, किस तरीके से ये रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों की, यानी कि शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, जैसे मैंने लिखा ही इज फास्ट, और ये लिख दिया मैंने ही रन्स फास्ट। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, बहुत ध्यान समझना। ही रन्स फास्ट। अब देखो यहां तक की बात समझ में। अब मुझे बताओ, दोनों जगह पे फास्ट लिखा हुआ है, अब एक शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक शब्द यहाँ पे बेटा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट है वो इसकी विशेषता बता रहा है। कौन फास्ट है? ये फास्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो फास्ट लिखा हुआ ये रन्स की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब की जो विशेषता बताएगा, एक्शन वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। अब एक्शन वर्ब तो ये है, इसका मतलब ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, और ये वाला बेटा एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से फंक्शनल लेवल पर हर शब्द को समझना है, ऐसे रटने से कोई काम चलने वाला नहीं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इतनी आपकी समझ में आ गई होंगी, ये आई हो, इतनी बात समझ में क्लियर हो गई हो। तो एडवर्ब बहुत मुश्किल भी कभी कभी होता है, कभी कभी आसान भी होता है, कैसे पहचाना जाए। जैसे मैंने लिखा कम इन, अब देखो कम इन लिखा,
आपको मालूम है ये सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये वी है और ये इसका ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कहने का मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया, जैसे मैंने कहा सिट डाउन, सिट डाउन, मैंने कहा ओपन द डोर, ये सबके सब सेंटेंस है बेटा। लेकिन यहां पर ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन है, लेकिन ये जो डाउन लिखा हुआ और ये इन लिखा हुआ, ये दोनों बेटा एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब हैं। क्यों, ये एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आपको समझना है किस तरीके से, क्योंकि ये विशेषता तो इसकी बता रहे हैं ना, ये देखो विशेषता इसकी बता रहे हैं। अब ये कैसे वर्ड सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब तक आप इन फंक्शनल लेवल पर आप चर्चा नहीं करेंगे, अपने दिमाग को मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक के बेटा इंग्लिश का ये जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नहीं आने वाला है। तो ये चीजों को समझना है। यहाँ पर आपकी नजर में तो ये प्रेपोजिशन नजर आ रहा हो, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना। यही चीजें आपको समझनी है। इस लेक्चर को, इस वीडियो को बार बार देखना, स्किप मत करना। ये शुरू से लेके अंत तक देखोगे तभी चीजें हमारी यहाँ से आप कनेक्टिविटी बना पाओगे। मैंने यहाँ से जोड़ के यहाँ से निकला हूँ, यहाँ जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को रटना नहीं है बेटा, समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है उसकी बातों को समझिए, रटना नहीं बेटा, किसी भी प्रकार से समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी। आगे की बातें कर लेते हैं फटाफट यहाँ से। इन सबको डिटेल में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, इन सबको डिटेल में पढ़ना है। एडवर्ब की जब बात करते हैं हम लोग हैं, तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत सारे हैं बेटा। इन सारों को सबको एक एक करके समझना है, एक एक करके समझाएंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे। चीजों को धीरे धीरे समझने में आपको आसानी भी हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई, देखो मैंने यहाँ पे सिमेंटिक बता दिया आपको। बात करते हैं फंक्शनल लेवल की। ये सारे के सारे वर्ड फंक्शनल हैं। फंक्शनल मतलब इनका यूज कैसे करेंगे, फंक्शनल लेवल पे करेंगे। डिटरमिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डिटरमिनर समझ में नहीं आता है। डिटरमिनर में सबसे पहली बात आपको पढ़ना है आर्टिकल। आर्टिकल्स का मतलब हो गया ए, एंड और द। इसके अलावा भी डिटरमिनर्स होते हैं जो आपको एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, बहुत सारे, मैनी मोर। तो ये जब आपके सामने आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि डिटरमिनर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं दो चीजें दे देता हूं। जैसे मैंने कहा माई ब्रदर, और मैंने लिख दिया अ बॉय, फिर मैंने लिख दिया सम बॉयज, फिर मैंने लिख दिया सम बॉय, फिर मैंने लिख दिया मैनी बॉय, मैनी बॉयज, ठीक है, मच वाटर। तो जो आपने वर्ड ये लिखे हुए हैं, ये सबके सब क्या है, डिटरमिनर्स हैं बेटा, इनको डिटरमिनर बोलते हैं। और इनका फंक्शनल वे जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे काम बेटा एडजेक्टिव का ही करना है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। इनका फंक्शनल लेवल पे क्या है, ये सबके सब एडजेक्टिव पे काम कर रहे हैं, लेकिन है क्या, डिटरमिनर्स। निश्चित कर रहे हैं ना किसको, नाउन को। डिटरमिनर का फंक्शन क्या है, आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, डिटरमिनर्स बेसिकली नाउन को निश्चित करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और नाउन के लिए ही लिखे जाएंगे, ये किसी और चीज के लिए नहीं लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ठीक। एल्डर यहां पे एडजेक्टिव है और ये डिटरमिनर है बेटा, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो ये इसके लिए लिखा गया, तो आपको ये समझना है कि डिटरमिनर बेसिकली क्या होते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई, वी, यू और यू, यहाँ पे ही, शी, इट और यहाँ पे दे। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब के सब नाउन को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए। क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि नाउन का बार बार रिपीटेशन ग्रामर की दृष्टि से, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं बनाया था। मैंने कहा राम गोज टू स्कूल, फिर मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय, फिर मैंने बोल दिया राम इज अ डॉक्टर, राम, फिर मैंने लिख दिया राम एवरी डे ही डज समथिंग
तो यहाँ पे देखो मैंने राम के बाद फिर मैंने ही लगा दिया, ही मुंह से निकल गया, अपने आप ही निकल गया, तो ही डज गुड थिंग्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करना है, बार बार प्रयोग करने से लैंग्वेज की जो एक क्वांटिटी होती है, जो उसकी एक एसेंस होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए हमको प्रोनाउन यूज करना पड़ता है, और वो कैसे रिप्लेस करते हैं ये आपको बताएंगे आगे चल करके। फिर बात कर लेते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन की बात करेंगे। ये कंजंक्शन बेसिकली 2 वाक्यों को जोड़ने का, क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, और प्रीपोजिशन नाउन को नाउन से जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। ध्यान रखना है आपको कि प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन को और किसी कंटेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑल ऑफ यू आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। फंक्शनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनर्स, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है ये। अब इस पर जो चर्चा आगे करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउन बेसिकली क्या है, इसके काइंड जो मैंने यहाँ पे दिखाए थे, काइंड्स हो गया, जेंडर हो गया, नंबर हो गया, केस हो गया, यूनिट हो गया, ये सारे के सारे आपको क्लियर कट और बहुत ही डिटेल में स्टडी कराऊंगा मैं यहाँ पर। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आपके काफी काम आएगा, और स्किप मत करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को मैं अभी डिटेल में नहीं ले पाया हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है, और इसको ध्यान से समझना है, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। स्किप मत करना और ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।